Welcome friends to Hindi Variety. Memory is like film. We cannot smell it, but हाँ ये याद रहता है कि how we felt at those moments. It is a beautiful thing, but ये दो धारी तलवार है because अच्छी और बुरी दोनों यादें बिल्कुल सेम तरीके से हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं और कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हर कोई भुलाना चाहता है पर चाह कर भी कोई उन्हें भुला नहीं सकता. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Don't assign me yours. Remember that speech really well. Eternal Sunshine of a Spotless Mind, written by Charlie Kaufman and directed by Michel Gondry. ये अनयूजुअल लव स्टोरी है जोल और क्लेमेंटाइन की. क्या खास है इस मूवी में? क्यों सभी लव बेस्ड मूवीज में ये सबसे अलग है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी इज अमेजिंग. डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और कमाल है. डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी इज एवरेज, मीन्स अलग से बात करने की जरूरत नहीं है. एंड आई लव दीज अमेजिंग ट्रांजिशंस. और माई फेवरेट थिंग, जिम कैरी इन अ सीरियस रोल. मूवी किसी सपने की तरह फील होती है. सिनेमैटिक एस्थेटिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए मूवी को रियलिस्टिक लुक दिया गया है एंड इट फील्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री. मूवी देखने के बाद ये भी आपके दिमाग में वैसे ही रहेगी जैसे कि कोई सपना. सबसे पहला सवाल जो इस मूवी को देखकर मेरे दिमाग में आया वो ये था कि क्यों बनाते हैं हम रिश्ते, कैसे बनते हैं, क्या होता है उस मोमेंट में, कैसे हम डिसाइड करते हैं किसी को अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाने का. क्या ये प्लान्ड होता है या फिर कुछ उस इंसान में ऐसा होता है जो हमें कंप्लीट करता है. आई मीन व्हाई. Hi. Sorry? I just said hi. एक अनयूजुअल ट्रेन जर्नी में इंट्रोवर्ट जोल की मुलाकात होती है एक्सट्रोवर्ट इंटरेस्टिंग एंड क्यूट क्लेमेंटाइन से. किसी वजह से उन्हें एक कनेक्शन फील होता है. एक दूसरे से मिलकर उन्हें लगता है जैसे मानो उनकी डल, सैड और नॉन इंटरेस्टिंग लाइफ का एंटीडोट मिल गया हो. वो पूरे सफ़र में एक दूसरे से बातें करते हैं एंड आने वाली 2 रातें उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन रातों में से एक होने वाली होती हैं. I could give you a ride if you need. Cold. Yeah. Okay. Yeah. Okay. It's frosty. बट वाई दिस एफिनिटी, वाई दिस अट्रैक्शन? क्या यही होता है जब 2 पास्ट लाइफ लवर्स की मुलाकात होती है? छोड़ो इस पास्ट लाइफ क्रैप को, मूवी में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया को एक्सप्लोर किया गया है. Just please try to focus on the memories. Oh, sorry. जब कपल्स अलग हो जाते हैं तो सबसे मुश्किल होता है उन गुड मोमेंट्स को दिमाग से बाहर निकालना जो कभी प्यार में रहते हुए साथ गुजारे होते हैं. वो यादें, वो प्यार, वो मेमोरीज, एवरीथिंग हॉन्ट अस. मूवी में इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन सामने रखने की कोशिश की गई है. अगर हम उन मेमोरीज, उन गुड मोमेंट्स, इन शॉर्ट उस इंसान ही को डिलीट कर दे तो कैसा होगा? My name is Joel Barish, and I'm here to erase Clementine Krasinski. 2 साल तक साथ रहने के बाद जोल और क्लेमेंटाइन अलग होने का डिसीजन लेते हैं. एज यूजुअल उनका ब्रेकअप प्रैक्टिकल नहीं होता. आई मीन सभी कपल्स की तरह वो भी एक दूसरे को विलन बनाकर ब्रेकअप कर लेते हैं. जोल के लिए ये ब्रेकअप बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. उसके लिए ये एक्सेप्ट करना नामुमकिन होता है कि ही लॉस्ट क्लेमेंटाइन. Krasinski was not happy and wanted to move on. वैलेंटाइन से कुछ दिन पहले जोल किसी नॉर्मल दिल टूटे आशिक की तरह क्लेमेंटाइन से मिलने जाता है इस उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो जाए. बट क्लेमेंटाइन हैज़ ऑलरेडी मूव्ड ऑन. अगर आप में से कोई इस सिचुएशन से गुजरा है तो आप समझ सकते हो कि ये मोमेंट जोल के लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा. क्लेमेंटाइन कितने आसानी से आगे बढ़ गई ये देखकर वो टूट जाता है. एंड देन जोल का दोस्त उसे बताता है कि क्लेमेंटाइन ने एक प्रोसीजर के ज़रिए जोल को अपनी मेमोरी से इरेज कर दिया है. ये जानने के बाद किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह जोल भी क्लेमेंटाइन को इरेज करने का डिसीजन लेता है, टिट फॉर टैट. I'm erasing you and I'm happy. You did it to me first. बट जब मार्क रुफेल्लो जोल की मेमोरी इरेज कर रहा होता है तब उसे फील होता है कि क्लेमेंटाइन उसके लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है. एंड उसे रियलाइज़ होता है कि क्लेमेंटाइन को इरेज करके वो बहुत से प्यारे मोमेंट्स को हमेशा के लिए खो देगा जो उसने क्लेमेंटाइन के साथ बिताए होते हैं. Clem, focus. I hired them. Okay? I'm sorry. I'm so stupid. Sweetie, calm down. Enjoy the scenery. I need it to stop before I wake up and I don't know you anymore. जोल समझ जाता है कि इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन. और ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? बिकॉज रिलेशनशिप ख़त्म होने के चाहे जो भी रीजंस रहे हों पर कभी जो प्यार फील किया होता है वो तो झूठ नहीं हो सकता. हो सकता है जोल का बोरिंग और उदास बिहेवियर क्लेमेंटाइन के लिए सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. शायद उनकी पर्सनालिटीज़ कभी मैच नहीं कर पाती पर बावजूद इसके दे गेव इट अ ट्राई.
वाई? बिकॉज दे लव्ड ईच अदर। पीपल आउटग्रो ईच अदर, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बुरा था। इट्स जस्ट कि इट डिडंट वर्क आउट। जोल को भी ये बात समझ आ जाती है और वो पूरी कोशिश करता है क्लेमेंटाइन की यादों को बचाने की, पर जो शुरू हो गया उसे कौन रोक सकता है। I walked out the door. There's no memory left. Come back and make up a goodbye at least. Let's pretend we had one. आई थिंक ये बहुत दुख भरी बात होती अगर किसी को यूं अपने माइंड से इरेज करना सच में पॉसिबल होता। रिलेशनशिप्स आर एक्सपीरियंसेस। अगर आप सब कुछ इरेज ही कर दोगे तो कोई भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा और शायद हमारे सभी रिश्ते एक ही गलती की वजह से बर्बाद हो जाएंगे। See, Clem, I assume you fucked someone tonight. Isn't that how you get people to like you? एक दूसरे को अपनी लाइफ से पूरी तरह इरेज कर देने के बाद फिर से एक दूसरे में खुशी ढूंढते हुए जोल और क्लेमेंटाइन हर चीज से अनजान फिर से नई शुरुआत करने को तैयार है। पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक स्टाफ मेंबर सभी क्लाइंट्स को उनका रिकॉर्ड सेंड कर देती है और जोल एंड क्लेमेंटाइन तक भी ये बॉम्ब पहुंचता है। फिर से सब ठीक होने के बाद दे आर बैक टू नोवेयर। अब क्या? जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हमें उनकी बहुत सी चीजें पसंद आती है, जैसे कि वो हमसे कैसे बात करते हैं या वो हमें कैसे ट्रीट करते हैं। उनके दिए गिफ्ट्स, उनके साथ वॉक पर जाना, सब हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। पर जब रिश्ता टूट जाता है तो यही सब पल हमारे लिए जहर का काम करते हैं। इन यादों का दिमाग में बार बार घूमने से हमारा उस शख्स से आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। पर अगर ये गिफ्ट्स, ये नाइट वॉक्स, ये पल इतने ही इम्पोर्टेंट थे तो क्या हम फिर से वो सब रिपीट करके रिश्ता ठीक नहीं कर सकते? इसका जवाब भी एक हद तक मूवी में बताने की कोशिश की गई है। मेमोरी इरेज करने वालों में से एक टेक्नीशियन क्लेमेंटाइन पर लट्टू हो जाता है और वो जोल के क्लेमेंटाइन को दिए हुए लेटर्स और गिफ्ट चुरा कर क्लेमेंटाइन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इनिशियली तो वो क्लेमेंटाइन को इम्प्रेस करने में कामयाब होता है, बट धीरे धीरे क्लेमेंटाइन को फील होने लगता है कि कुछ मिसिंग है और वो डिप्रेस होने लग जाती है। feel like I'm disappearing. My skin's coming off. I'm getting old. Nothing makes any sense to me. You're not getting old. Nothing makes any sense. Nothing makes any sense. Oh, Tangerine. Nothing makes any sense. तो क्या वो सब चीजें जो जोल ने क्लेमेंटाइन के लिए करी थी उनके कोई मायने नहीं? मोर और लेस ये एक हद तक सच है। आई थिंक गिफ्ट्स एंड वॉक्स कुछ मैटर नहीं करता। लोग बस याद रखते हैं कि हाउ वी मेक देम फील। इस लड़के के पास प्रैक्टिकली सब कुछ होता है। आई मीन क्लेमेंटाइन के दिमाग का पूरा ब्लूप्रिंट, बट वो फीलिंग मिसिंग होती है जो शायद जोल के दिल में क्लेमेंटाइन के लिए थी। इसे हम रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसी किस चीज़ की कमी थी जो हमारा पार्टनर हमारे साथ अब नहीं है। वो कमी इसी इमोशनल बॉन्डिंग की होती है जो हम अपने पार्टनर को प्रोवाइड नहीं कर पाते। और शायद जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या किसी को पसंद करने लगते हैं तो उस वक्त कुछ बायोलॉजिकल रीजंस होते होंगे, बट जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आफ्टर दैट इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। इंसान इमोशनल बीइंग है और इमोशनल सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। रोजेस, चॉकलेट्स, नेकलेस, रिंग्स, ये सब मटेरियल थिंग्स है। ये बस प्यार जताने का जरिया है। दीज आर जस्ट चेरी ऑन द केक। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो प्यार, वो फीलिंग जो शायद हम जताना भूल जाते हैं। वी थिंक कि हमारा पार्टनर वो नोटिस नहीं कर रहा। शायद शुरू में वो ये चेंजेस इग्नोर कर दे, पर सबकॉन्शियसली सब इकट्ठा होता जाता है और अल्टीमेटली एक बहुत ही प्यारा रिश्ता टूट जाता है। आई थिंक मूवी हमें ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज रिश्ता खत्म कर देती है। जोल का क्लेमेंटाइन पर शक करना और क्लेमेंटाइन का जोल की मेंटल सिचुएशंस को ना समझना धीरे धीरे उनको अलग होने पर मजबूर कर देता है। जहां तक देखने को मिला उस हिसाब से प्यार का खत्म होना उनके ब्रेकअप का रीजन नहीं था। रीजन ये था कि दे जस्ट गेव अप ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स और इनसिक्योरिटीज पर काम करते तो शायद एक दूसरे को इरेज करने की जरूरत ना पड़ती। पर जैसे कि हमने शुरू में ही बात करी थी कि मूवी को रियलिटी से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। सो जिंदगी की ही तरह मूवी में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता एंड जोल और क्लेमेंटाइन की लव स्टोरी हैज नो हैप्पी एंडिंग। What do we do? Enjoy it. पर यह कहना भी गलत है, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि उनका साथ रहना ही हैप्पी एंडिंग हो सकता है राइटर ने उनके लिए और बेटर स्क्रिप्ट लिखी हो, जैसे कि ऊपर वाला हमारे लिए लिख के बैठा है। सो अल्टीमेटली मूवी हमें सब कुछ एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना सिखाती है। पर शायद कहीं ना कहीं ये भी है कि हम अपने पार्टनर की मिस्टेक्स को अपने प्यार से ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं एंड इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या चीज़ों को ठीक करने के वी डिसाइड टू ब्रेकअप।
बट ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम रिश्तों पर काम करने की जगह यूं भागते रहेंगे तो एक दिन हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ करने या अकेले रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा मिजरेबल सिचुएशन होगी। तो ये थे मेरे थॉट्स इस मूवी के बारे में। आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।